आज हम लोग जिस टॉपिक को स्टडी करेंगे उसका नाम है टिश्यू। तो न्यू चैप्टर है, आराम से समझना। एक एक करके सारी चीज़ों को आराम से समझना। सबसे पहले समझो ये टिश्यू का मतलब क्या है। टिश्यू दैट मीन्स ग्रुप ऑफ सेल्स। सेल्स के ग्रुप को टिश्यू कहेंगे। किस तरह का सेल्स का ग्रुपिंग होगा? वैसे सेल का ग्रुपिंग जो इसका ऑरिजिन सेम हो और सबका एटलीस्ट एक फंक्शन हो, उसे हम लोग टिश्यू डिफाइन करेंगे। पहले भी हम लोग देखे थे कि ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग टिश्यू कह रहे, तो जिस सेल का ऑरिजिन सेम हो, यानी एक ही जगह से सारा सेल्स ऑरिजिन हुआ है और सारे सेल्स पे एटलीस्ट एक फंक्शन कॉमन होगा, तो उसे हम लोग एज ए टिश्यू डिफाइन करेंगे। तो टिश्यू को अगर डिफाइन करना है तो लिख सकते हैं कि द सेल्स डेट ऑरिजिन फ्रॉम सेम प्लेस एंड हैविंग एटलीस्ट सिमिलर फंक्शन, एटलीस्ट वन सिमिलर फंक्शन। हमारे बॉडी में जितने सारे ऑर्गन्स हैं, हमारे बॉडी में जितनी सारे ऑर्गन्स हैं, वो सारा ऑर्गन्स टिश्यू से बनता है। दैट मीन्स ऑर्गन्स मेड ऑफ टिश्यूज। जितने सारे हमारे बॉडी में ऑर्गन हैं वो सब क्या टिश्यूज से ही बनता है। और टिश्यूज को अभी हम लोगों ने कंसिडर किया, अभी डिफाइन किया। टिश्यू को हम लोग दैट इज ग्रुप ऑफ सेल्स। ये उसी तरह जैसे सेल्स के ग्रुप को टिश्यू, टिश्यू ग्रुप को ऑर्गन कहते हैं, वो उसी पॉइंट पे है। देखो, एक नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट में हम लोग देखेंगे तो 4 मेजर टिश्यू मिलेगा। एक नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन में देखेंगे तो इसमें 4 तरह का हैविंग मेनली 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज। इसमें कितने 4 तरह के टिश्यूज मिलेंगे। ठीक है, जितने सारे सेल्स का जो ग्रुप बन रहा है, जो टिश्यू फॉर्म कर रहा है, उस टिश्यू को हम लोग 4 कैटेगरी में इजीली डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज एपिथेलियम टिश्यू। इसे हम लोग एपिथेलियम भी कहते हैं। सेकेंड वन इज कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड वन इज मस्कुलर टिश्यू। एंड लास्ट वन इज नर्वस टिश्यू। तो आराम से समझना है, एक ह्यूमन बॉडी में देखेंगे तो मेनली 4 तरह के टिश्यूज हमको दिखेंगे। ठीक है, जितने सारे सेल्स है ग्रुप फॉर्म करके अगर टिश्यू बना रहा है तो टिश्यू 4 तरह के दिखेंगे। फर्स्ट वन इज एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू को हम लोग एपिथेलियम भी कहते हैं। सेकेंड वन इज कनेक्टिव, थर्ड वन इज मस्कुलर, फोर्थ वन इज नर्वस टिश्यू। देखो, एपिथेलियम ये वर्ड को समझो। एपी का मतलब है ऑटर और थेलियम वर्ड आया है लेयर या कवर इस। दैट मीन्स बॉडी या ऑर्गन का जो आउटर लेयर बनाने का काम करेगा वो एपिथेलियल टिश्यू है। फॉर एग्जांपल के लिए बॉडी का आउटर लेयर स्किन बना रहा है तो एपिथेलियल टिश्यू है। लीवर का आउटर लेयर बना रहा है
तो एपिथेलियल टिश्यू से बना होगा। उसी तरह किडनी का आउटर लेयर एपिथेलियल टिश्यू, यानी किसी भी बॉडी के पार्ट्स या बॉडी का कवरिंग लेयर जो बनाने का काम कर रहा है वो एपिथेलियल टिश्यू है। बॉडी में बहुत सारे कैविटीज, कैनाल, वेसल्स ये सब होते हैं, जैसे ब्लड वेसल्स जिसमें ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसमें फूड पास होता है। तो इस तरह का जो कैविटीज या कैनाल है उसका अंदर का लेयर भी एपिथेलियल टिश्यू से ही बनेगा, बट वहाँ पे वो टर्म चेंज होकर इंडोथीलियम बोलते हैं। वहाँ पे ये टर्म चेंज हो जाएगा और वहाँ पे उसे हम लोग एंडोथेलियम या एंडोथेलियल टिश्यू बोलेंगे। इसके लिए तो अब आराम से समझना, हमारे बॉडी के आउटर लेयर या हमारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं, ऑर्गन हैं, उसके आउटर लेयर बनाने का काम करेगा एपिथेलियल टिश्यू। उस तरह बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जिसमें कैविटी, कैनाल या वेसल्स इंक्लूड हो जाते हैं, उसका अंदर का भी लेयर बनाएगा एपिथेलियल टिश्यू। तो अंदर का लेयर जहाँ पे बना रहा है उसे हम लोग एंडोथेलियम बोल देंगे और बाहर का बनाएगा तो एपिथेलियम। एक एग्जाम्पल लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल के लिए ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स देखेंगे इस तरह से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। अगर ये टिश्यू इसका आउटर सरफेस यहाँ पे बना रहा है, बाहर का इसका सरफेस, तो दैट इज एपिथेलियल। अगर वही इसका अंदर का सरफेस बना रहा है यहाँ पे, तो दैट इज नोन एज एंडोथेलियल। क्लियर? हाँ, अब आते हैं कनेक्टिव टिश्यू। नाम से ही पता चल रहा है कि वन बॉडी पार्ट को दूसरे बॉडी पार्ट से कनेक्ट करने का काम करेगा, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। जैसे ब्लड का मेजर फंक्शन होता है कि बॉडी के एक पार्ट से मटेरियल को दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करना। क्या? तो ये बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से किसी मीडियम के द्वारा कनेक्ट कर रहा है, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू ब्लड वगैरह, यानी ये फंक्शन वाइज या फिर एनाटॉमिकल व्यू से देखेंगे तो एक बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट को ये कनेक्ट करेगा। जैसे बोन बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट को कनेक्ट करता है, लिगामेंट एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट करता है, तो ये कनेक्टिव टिश्यू है। मस्कुलर टिश्यू ये बॉडी का मसल्स बनाने का काम करेगा। मस्कुलर टिश्यू ये मसल्स बनाने का काम करेगा, और मसल्स जब भी होगा तो फाइब्रस होगा। फाइब्रस कहने का मतलब है कि अगर कोई स्ट्रक्चर है जिसका लॉन्ग इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है और दोनों एंड पॉइंटेड होगा, यह स्ट्रक्चर फाइब्रस स्ट्रक्चर कहलाएगा। तो मसल्स देखेंगे तो इसी तरह फाइब्रस मसल्स देखेंगे तो इसी तरह फाइब्रस स्ट्रक्चर से ये बना हुआ होता है, और ये बॉडी का मसल्स मास बनाने का भी काम करता है। क्यों? अब आते हैं नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू बॉडी का एक सिस्टम बनाता है, दैट इज नर्वस सिस्टम। दैट इज नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम में जनरली देखेंगे तो ब्रेन और स्पाइन प्लस सपोर्टिंग सेल, गैंग्लिया, ये सारे इंक्लूड होते हैं। तो एक एक करके हम सभी पे डिस्कस करेंगे। मस्कुलर टिश्यू बॉडी का एक सिस्टम बनाता है, दैट इज मस्कुलर सिस्टम। ये दोनों बॉडी का सिस्टम नहीं बनेगा। मस्कुलर टिश्यू से मस्कुलर एंड मसल सिस्टम बॉडी का बनेगा, नर्वस टिश्यू से नर्वस सिस्टम बॉडी का जिसमें ब्रेन और स्पाइनल इंक्लूड होते हैं। तो एक बार देखेंगे, एपिथेलियल टिश्यू कवरिंग और प्रोटेक्शन का काम करेगा, अंदर का भी लेयर बनाएगा। कनेक्टिव टिश्यू बॉडी के एक पार्ट से दूसरे को कनेक्ट करेगा। मस्कुलर टिश्यू मसल्स बनाएगा। नर्वस टिश्यू बॉडी का नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये सब बनाने का काम करता है। देखो, तो हमारी बॉडी में देखिए यहाँ पे आपका 4 तरह के टिश्यू देखने को मिला, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू।
बात कर लेते हैं एपिथेलियल टिश्यू को। तो एपिथेलियल टिश्यू को जनरली डिवाइड किया गया है दो ग्रुप में, एक सिंपल और एक कंपाउंड में। क्या मैंने बताया? एपिथेलियल टिश्यू की अगर बात करेंगे तो एपिथेलियल टिश्यू को डिवाइड किया गया दो पार्ट में। देखो यहाँ पे फिर से देख लो, टिश्यू जनरली हम लोग को 4 मिले। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर में। अब फर्स्ट वन इज एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड मिला हम लोग को कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड मिला हम लोग को मस्कुलर टिश्यू, और लास्ट वन हम लोग को मिला नर्वस टिश्यू। अब देखो एपिथेलियल टिश्यू की अब डिस्कस कर लेते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू को जनरली दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और एक कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल और कॉम्प्लेक्स एपिथेलियम, एपिथेलियम या एपिथेलियल टिश्यूज बोथ आर सेम। देखो सिंपल का मतलब है कि सिंगल लेयर में बना हुआ होगा। जो सेल्स का अरेंजमेंट होगा एक पतला सा थिन शीट की तरह सिंगल लेयर में अरेंज होगा, दैट इज सिंपल। और जिसमें एक के बाद एक लेयर बनते जाएगा, दैट इज कॉम्प्लेक्स। एग्जाम्पल के लिए समझो, मान लिया जाए इस सेल्स है, तो सेल्स अगर ऐसे अरेंज है तो सिंपल, और अगर सेल्स ऐसे अरेंज हो गए तो कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यानी पतला सा थिन शीट अगर मैं बनाया, अगर इस पे सेल इस तरह से अरेंज है तो दैट इज सिंपल। और अगर सेल्स एक के ऊपर एक लेयर बना रहा है तो दैट इज कॉम्प्लेक्स। सिंपल एक के ऊपर एक अरेंज हो गए तो कॉम्प्लेक्स, और एक ही थीन में सीट एक सिमिलर हो गया तो यानी सिंगल लेयर में जो सेल्स का अरेंजमेंट होगा और वो टिश्यू फॉर्म कर रहा है, एपिथेलियल सेल है, तो एपिथेलियल का सिंपल पार्ट यानी सिंपल एपिथेलियम होगा। अगर एक सिंगल लेयर के ऊपर फिर लेयर, फिर ऊपर लेयर, फिर ऊपर लेयर, इस तरह से अगर टिश्यूज में अरेंजमेंट दिख रहा है सेल का, तो दैट इज कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू। देखो कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम भी बोलते हैं। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम भी बोलते हैं। ठीक है, अब एक एक करके चारों देखो। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में देखेंगे तो सेल का जो शेप है उसके बेस पे इसका क्लासिफिकेशन हुआ है, और कॉम्प्लेक्स में भी देखेंगे तो सेल का जो शेप है उसके बेस पे हुआ है। ठीक है, सिंपल में देखेंगे तो स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कोलुमनर और सूडो स्ट्रैटिफाइड, ये चार तरह के जनरली देखने को मिलेंगे। ठीक है, स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कोलुमनर, हाँ, और सूडो स्ट्रैटिफाइड, ये जनरली चार देखने को मिलेंगे। और स्ट्रैटिफाइड में देखेंगे भी तो स्क्वामस, कोलुमनर। ठीक है, कोलुमनर में भी दो दिखेगा, एक सिलिएटेड दिखेगा, एक नॉन सिलिएटेड दिखेगा, और एक ट्रांजिशनल दिखेगा। एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सिंपल स्क्वामस में देखेंगे, अगर सेल्स का अरेंज सिंपल एपिथेलियल में देखेंगे तो जनरली दिखेगा सिंपल
स्क्वायमस एपिथेलियम। दैट मीन्स जो सेल का शेप होगा वो स्क्वायर शेप का दिखेगा, एक लेयर में अरेंज होगा, तो सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम। फिर देखते हैं सिंपल कोवाइडल एपिथेलियम। दैट मीन्स सेल्स जो होगा वो क्यूब शेप का होगा। नेक्स्ट है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। इसमें जो सेल्स दिखेंगे इसमें कॉलम यानी थोड़ा लंबा लंबा सेल दिखेगा। नेक्स्ट है सिंपल कॉलमनर सिलिएटेड। सिलिएटेड एपिथेलियम, यानी इसमें जो कॉलम तरह का सेल्स है इसके ऊपर सीलिया दिखेगा। और लास्ट वन है सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। देखो आराम से समझना। सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियल में देखेंगे तो सेल आपका स्क्वायमस शेप का दिखेगा। कोवाइडल में सेल्स का शेप क्यूब शेप का होगा। कॉलमनर में सेल का शेप लंबा होगा, कॉलम शेप का। कॉलमनर सिलिएटेड में सेल का शेप लॉन्ग ही होगा, बट इस पे सीलिया लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। और सूडो, ये देखो वर्ड, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, और स्ट्रेटिफाइड का मतलब है कॉम्प्लेक्स। मीन्स इस टिश्यू का स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि ये कॉम्प्लेक्स लाइक दिखेगा। दैट मीन्स इसमें जो सेल का अरेंजमेंट होगा वो सेल डिफरेंट शेप का होगा। कोई सेल छोटा, कोई सेल बड़ा, इस तरह से दिखेगा। कोई शॉर्ट है, कोई लॉन्ग है, इस तरह। तो जो स्ट्रक्चर दिखेगा लगेगा कि एक के ऊपर एक लेयर अरेंज है, बट एक्चुअल में नहीं होगा। एक्चुअल में क्या होगा कि सिंगल लेयर में सारे सेल्स का अरेंजमेंट होगा। ठीक है, कहीं छोटा कहीं बड़ा, कहीं छोटा कहीं बड़ा, इस तरह से होगा। तो दिखने में लगता है कि वो कॉम्प्लेक्स बना रहा है स्ट्रक्चर, यानी मोर देन वन लेयर से बना हुआ, बट ऐसा नहीं होता है। छोटी और बड़ी सेल की साइज होती है, इसके कारण इसे सूडो स्ट्रेटिफाइड कहते हैं। तो यहाँ पे क्लियर है। फिर से देखो, सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियल में स्क्वायमस शेप दिखेगा, क्यूबाइडल में क्यूब शेप का, कॉलमनर में कॉलम लंबा शेप का, कॉलमनर सिलिएटेड में कॉलम लंबा शेप का बट हैविंग सीलिया। सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर में डिफरेंट शेप का सेल्स का अरेंजमेंट होगा सिंगल लेयर में। ये जितने सारे सेल्स हैं ये सब सिंगल लेयर से अरेंज होंगे। क्या होगा? सिंपल एपिथेलियल में जितने सारे सेल्स होंगे वो सब सिंगल लेयर अरेंजमेंट है। सेल्स एक सिंगल लेयर में है। यहाँ तक क्लियर है। और ये सारे बॉडी का कवरिंग या बॉडी के पार्ट्स का कवरिंग लेयर बनाने का काम करेगा, या फिर कैविटी कैनाल जो वेसल्स उसका अंदर का लेयर बनाएगा। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल स्ट्रेटिफाइड में। कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल स्ट्रेटिफाइड में कहने का मतलब है कि इसमें जो सेल्स का अरेंजमेंट होगा वो मोर देन वन लेयर में होगा। क्या? मोर देन वन लेयर में सेल्स का अरेंजमेंट होगा। इसमें भी देखेंगे तो अगर स्क्वायमस स्क्वायर शेप वाले सेल्स एक के ऊपर एक ऐसा अरेंज होते जा रहा है, लेयर्स फॉर्म कर रहा है, तो कॉम्प्लेक्स स्क्वायमस एपिथेलियम या स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम उसको बोलेंगे हम लोग। इसकी बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स या स्ट्रेटिफाइड, दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। स्क्वायमस एपिथेलियम।
मतलब इस तरह का ही सेल्स होंगे, बट एक के ऊपर एक का भी अरेंजमेंट यानी मल्टी लेयर्स देखने को मिलेगा। उसी तरह कॉलमनर एपिथेलियम, कॉम्प्लेक्स, दैट मीन्स इस तरह का सेल्स यानी ये एक के ऊपर एक अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। थर्ड सेल की बात कर लेते हैं तो कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम, दैट मीन्स इस तरह का सेल्स के पास सिलिया होगा और मल्टी लेयर में देखने को मिलेगा। और लास्ट वन इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम, यहां तक क्लियर है? अब देखो तो टिश्यू चार ग्रुप बना, एपिथेलियम जो कवरिंग लेयर बनाने का काम करेगा, बाहर का लेयर बनाए या अंदर का लेयर बनाए, कनेक्टिव एक को दूसरे से कनेक्ट करेगा, मसल्स बनाएगा और नर्वस सिस्टम बनाएगा। एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग अगर सिंगल लेयर में अरेंज है तो सिंपल, और दो बहुत सारे लेयर में है तो कॉम्प्लेक्स। और सिंपल का ये सारे टाइप्स और कॉम्प्लेक्स का ये सारे टाइप्स हम लोगों ने देखा। तो अगर अब इस पॉइंट पे आए, एपिथेलियल टिश्यू डिवाइड हो गया दो पार्ट में, ठीक है। एक सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और एक कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यूज। अब सिंपल एपिथेलियल टिश्यू डिवाइड हुए हैं बहुत सारे पार्ट्स में। फर्स्ट वन इज एस फॉर सिंपल कर देता हूं, स्क्वायमस एपिथेलियल। सेकेंड एस फॉर सिंपल, क्यूबॉइडल एपिथेलियल। थर्ड एस फॉर सिंपल, कॉलमनर एपिथेलियल। फोर्थ एस फॉर सिंपल, कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियल। और लास्ट वन इज सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल। इसी तरह कॉम्प्लेक्स को डिवाइड किया गया है, C4 कॉम्प्लेक्स, स्क्वायमस एपिथेलियल। फिर आ जाएगा कॉम्प्लेक्स क्यूबॉइडल एपिथेलियल, C4 कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट आ जाएगा कॉम्प्लेक्स कॉलमनर सिलिएटेड,
लास्ट वन इज ट्रांजिशनल। यहां तक क्लियर है? अब हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट कनेक्टिव टिश्यू। चलो यहां तक क्लियर करो जल्दी। हो गया? चलो कनेक्टिव टिश्यू देखो, कनेक्टिव टिश्यू को सेल के टाइप और मैट्रिक्स के नेचर पे डिवाइड किया गया है। कनेक्टिव टिश्यू जनरली तीन तरह के देखेंगे, एक प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, एक स्केलेटल यानी सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू और एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। शुरू करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू, इस पॉइंट को यहां देखो, कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग देखेंगे तो एक प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है सपोर्टिंग। ठीक है, सपोर्टिंग मतलब कनेक्टिव टिश्यू को सपोर्ट करने का काम करता है, जिसको स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू को भी हम लोग कहते हैं। देखो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में जनरली देखेंगे तो बोन, कार्टिलेज और लिगामेंट वगैरह, इसे वेरी डेंस कनेक्टिव टिश्यू को बोला जाता है, यानी बोन के रिलेटेड है, तो इसीलिए स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू या सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। और लास्ट वन नीचे का और आता है कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड ब्लड की बात हो रही है, ठीक है, तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड और लिम्फ आ जाते हैं। आप प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे डीपली में। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में देखेंगे इसमें ब्लड एंड लिम्फ आता है। इसे हम लोग डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। या स्केलेटल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बॉडी का ये स्केलेटल सिस्टम बनाने का काम करता है, बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट, ये सब, इसलिए इसे स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग देखेंगे तो जनरली तीन ग्रुप में डिस्क्राइब किए हैं। क्या कनेक्टिव टिश्यू को अगर हम लोग देखेंगे तो जनरली तीन ग्रुप में इसे हम लोग डिस्क्राइब किए। भाई ऐसे रहो ना, इस कनेक्टिव टिश्यू को थोड़ा अब इधर निकालो, तो इसमें हम लोग देखेंगे तीन पार्ट, एक प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यूज, एक सपोर्टिंग या स्केलेटल
कनेक्टिव टिश्यू, और लास्ट वन इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। देखो इजीली समझ जाओ, ठीक है। इसमें हम लोग जनरली बोन्स को स्टडी करते हैं, लिगामेंट्स को स्टडी करते हैं, कार्टिलेज, ये सबको स्टडी करते हैं। फ्लूइड फॉर्म में जो कनेक्टिव टिश्यू होगा, इसमें हम लोग ब्लड और लिम्फ को स्टडी करते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं, डिस्कस कर लेते हैं हम लोग मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू का। देखो मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू में देखेंगे तो 3 तरह का मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू दिखाएगा। एक मसल्स के साथ जो मसल्स के साथ अटैच होगा वो आपका स्केलेटल मसल्स, एक स्मूथ मसल्स और एक कार्डियक मसल्स। 3 इसमें दिखेंगे, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल्स। तो इसे थोड़ा आगे जाकर हम लोग डीपली पढ़ेंगे, ये पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। कौन कौन सा? स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स, और एक लास्ट जो मैं बोल रहा था डेट इज स्केलेटल मसल्स। ये पूरा एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे भाई। और नर्वस सिस्टम, नर्वस टिश्यू बनाएगा एक सिस्टम, और दैट सिस्टम इज नोन एज नर्वस सिस्टम। ये बनाएगा एक सिस्टम, और इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम को हम लोग जनरली 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और एक होता है दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें हम लोग स्टडी करेंगे गैंग्लिया या सपोर्टिंग न्यूरॉन्स को। तो बच्चा आराम से समझो, टिश्यू में हम लोग एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू ही पढ़ने वाले हैं। मस्कुलर टिश्यू और मसल सिस्टम एक साथ स्टडी करेंगे एक अलग चैप्टर में। नर्वस टिश्यू या नर्वस सिस्टम के नाम पे एक साथ स्टडी करेंगे एक अलग चैप्टर में। इसीलिए ये दोनों को यहाँ पे मैं डिस्कस थोड़ा नहीं किया हूँ, कम किया हूँ। तो हम लोग को बॉडी में इतने, सबसे लंबा टिश्यू वाला पॉइंट एपिथेलियल चलेगा। कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग ब्लड वगैरह सब पढ़ लेंगे, ठीक है। नर्वस सिस्टम जब शुरू करेंगे हम लोग तो वहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वहाँ पे भी देख लेंगे, ठीक है। फंक्शन एनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये सब वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। मसल्स के कैटेगरी में देख लो, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल जो हार्ट का बनाएगा, स्केलेटल मसल्स जो उसके साथ जुड़ा होगा, फाइबर्स के फॉर्म में होगा। तो ओवरऑल ओवरव्यू था, ये ओवरव्यू देख रहे हैं एक टिश्यू। तो टिश्यू में हम लोग इतना पढ़ने वाले हैं, सिर्फ इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर के अंदर, अलग अलग चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। और टिश्यू के अंदर पूरी एपिथेलियल टिश्यू हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, कनेक्टिव टिश्यू अच्छे से पढ़ेंगे। अच्छे से पढ़ने का मतलब है एपिथेलियल टिश्यू का डिफिनेशन क्या होगा, लोकेशन क्या होगा, यानी अक्रेंस क्या होगा, स्ट्रक्चर, फंक्शन, ये सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनेशन देखते हैं, डिफाइन कैसे करेंगे, फिर अक्रेंस देखते हैं, यानी लोकेशन की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर फंक्शन देखेंगे,
फिर डायग्राम देखेंगे। तो ये क्या होता है पढ़ेंगे, दो पार्ट में किए हैं। तो ये किसके बेसिस पे ये डिवाइड हुआ है, अभी देखिए सेलुलर अरेंजमेंट के बेसिस पे हुआ है, तो वो ये सब के बारे में पढ़ेंगे, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर टिश्यू का क्लास में मजा आएगा। ये टिश्यू का इंट्रोडक्शन क्लास था। यहाँ तक मेरे ख्याल से इजली समझ में आ रहा होगा। आगे हम लोग मस्कुलर टिश्यू में स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल्स, ये सब हम लोग डीपली देखेंगे। फिर उधर नर्वस सिस्टम में भी हम लोग देखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वाले ये सारे पॉइंट। होप आपको ये समझ में आया होगा। पूछना है तेरे को, पूछ लो भाई।